बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, मेला क्षेत्र में बाहरी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। दरअसल 13 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वाहन की एंट्री अंदर नहीं होगी, क्योंकि 12 फरवरी यानी कि आपको बता दें कल माघी स्नान को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद चल रही है, तैयारियां वहां पर चल रही हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इसका खासतौर पर ख्याल रखा जा रहा है। इसी को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। अब ये 5 तस्वीरें आप देखिए। महाकुंभ में चूंकि लगातार महासैलाब उमड़ रहा है और चूंकि कल माघी पूर्णिमा है, तो ऐसे में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। 30 दिन में 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जाम की समस्या ना हो इसको सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। इसी को देखते हुए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। तस्वीरें आप देख पाएंगे, यहां पर लंबा ये जाम जो कि लगा हुआ है। ऐसी स्थिति ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, इसको देखते हुए सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने की है समीक्षा बैठक। माघ पूर्णिमा की व्यवस्थाओं की तैयारी की समीक्षा उनके द्वारा की गई है। महाकुंभ मार्ग पर यातायात थमने ना दें, सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं का खासतौर पर सहयोग करें। पार्किंग स्थल से मेला परिसर के लिए शटल बसें बढ़ाएं, जितनी ज्यादा आपको जरूरत हो, जितने श्रद्धालु हो, नदी हो या मेला परिसर, लगातार सफाई करवाएं। सफाई पर भी खास फोकस करने को सीएम की तरफ से कहा गया है, क्योंकि एक बार फिर से कल माघी पूर्णिमा के मौके पर काफी संख्या में जुटेंगे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो। और ऐसे में आपको बता दें कि बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट करने की बात भी सीएम योगी की तरफ से कही गई है। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं का खासतौर पर सहयोग करें, यह भी सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। तो एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। महाकुंभ के रास्तों पर ट्रैफिक ना होने दें, गाड़ियों के लिए पार्किंग का इस्तेमाल करें और जो मेला क्षेत्र है वहां पर बाहरी गाड़ियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। नो व्हीकल जोन उस इलाके को घोषित कर दिया है। इसी बीच हमारे साथ पंकज पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, माघी पूर्णिमा को लेकर तैयारियां वहां पर चल रही हैं, खासतौर पर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो, सीएम योगी का फोकस इस पर है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो बसंत पंचमी के स्नान के बाद से लोगों का जो तादाद है यहाँ आने की वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो देखेंगे कि भीड़, ऐसा लगा था कि बसंत पंचमी के स्नान के बाद से जो है वो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। लिहाजा भीड़ लगातार, और आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों के जो अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो वो 1 करोड़ के पार कर जा रहा है, क्योंकि 10 लाख कल्पवासी तोड़ा जाना है। इसके अलावा भी हर दिन 60, 70, 80 लाख और 1 करोड़ भी पिछले 2 दिनों में तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, क्योंकि एकादशी थी। तो उसके बाद से अब जाहिर सी बात है, इस ट्रेंड को देखते हुए सरकार ने भी माघी पूर्णिमा को लेकर विशेष तैयारियां की है और कई आला अधिकारी, विशेष अधिकारी जो जिन्हें दंगा या भीड़ भाड़ ऐसे जगहों पर उनसे निपटने में उनका अनुभव रहा है, ऐसी आपातकाल हालत से, तो उनको यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि वो जाके वहां पर गतिविधियों को संभालें। और आप देखें कि माघी पूर्णिमा को लेकर शहर में नो व्हीकल जोन आज शाम से घोषित हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 बजे के बाद से कहा जा रहा है कि माघी जो पूर्णिमा है वो अब से पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी। लिहाजा आज और कल 2 दिन जो है वो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए, यहाँ पर लोगों को सुविधा पूर्ण तरीके से और सुचारू रूप से घाट तक ले जाना, उनको स्नान कराना और फिर वापस उनको गंतव्य को रवाना करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम देखते हैं कि सुबह सुबह से ही लोगों की कतारें लग जाती है। कई लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें इस बात की समझ है कि वो यहाँ पर रुकेंगे तो फिर भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो जो लोग रात को पहुंचते हैं, जिनकी गाड़ियां रात को पहुंचती है, वो भी रात को स्नान वो कर लेते हैं, रात को रवाना होने लगते हैं। बिल्कुल पंकज, क्योंकि हमने देखा था बसंत पंचमी पर भी इसी पर फोकस किया गया था कि भीड़ वहां पर इकट्ठी ना हो, जो लोग आ रहे हैं आराम से स्नान करें और वहां से रवाना हो जाए, ताकि जो पीछे से जत्था आ रहा है उसे भी आराम से स्नान करने को समय मिले। और इसी बात पर फोकस सीएम योगी की तरफ से भी किया गया है बैठक में। देखिए बिल्कुल, सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अंदाजा इस बात का नहीं था। आप खुद देखिए कि सरकार की ओर से जो अनुमानित एक लक्ष्य रखा गया था कि 40 करोड़ लोग तो कब नहाएंगे ही, लेकिन वो आंकड़ा काफी पहले पीछे टूट चुका है।
और आप जो आंकड़ा है वो 43-44 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप ऐसे में समझिए आप किसी बाघ पूर्णिमा का वक्त है, तो बाघ पूर्णिमा में ये आंकड़ा जो है ये कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रहने वाला है, क्योंकि आम दिनों में तो आप देखें कि पिछले 2 दिनों से एकादशी का वक्त था या जब भी था तो 1 से 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जा रहा है मामला, 1 करोड़ के आसपास तो लगभग रह ही रहा है। तो ऐसे में माघी पूर्णिमा को जो है वो विशेष चुनौती होगी और इससे सिंह योगी लगातार वेटिंग कर रहे हैं। अपने कई जो काबिल अधिकारी हैं उनको यहाँ पर फिर से दोबारा भेजा गया है। मतलब ऐसा लग रहा था कभी स्नान जो तीनों होंगे उसके बाद से चीजें नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और लोगों में जब गजब का उत्साह जहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। और इस दौरान अगर हम ये बात करें कि कई मौकों पर ऐसा भी आ रहा है कि थोड़ा सा क्राउड मैनेजमेंट जो है वो सरकार के लिए चुनौती तब हो अच्छा जाती है। पंकज, रेलवे स्टेशन का अगर हम जिक्र करें तो वहां की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि खुद रेल मंत्री ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचकर जायजा वहां पर लिया था व्यवस्थाओं का। देखिए प्रयागराज में कोशिश ये की गई है कि जो गाड़ियां हैं वो सीधे सीधे प्रयागराज ना पहुंचे। इसके आसपास में बहुत सारे स्टेशन है, शिवकी है, नैनी है, झूसी है, तो इन जगहों फाफा मऊ है, तो ऐसे जो हॉल्ट बने हुए हैं स्टेशन के आसपास में वहां तक गाड़ियों को पहुंचाया जा रहा है। जो मेन संगम का स्टेशन है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रतिबंधित रखा गया है, हालांकि बंद नहीं किया गया, क्योंकि हालांकि बीच में ये आ रही थी खबर कि बंद कर दिया गया, नहीं वहां पे गाड़ियां पहुंची लेकिन कम संख्या पहुंच रही है, क्योंकि उससे पहले जो तमाम जो हॉल्ट है वहां पर गाड़ियों को जो है वो पहुंचाया जा रहा है, रेलगाड़ियों को पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि लोग पहुंच रहे हैं, लोगों को सुविधा दी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि मेला क्षेत्र में कम से कम गाड़ियां चले, क्योंकि गाड़ियां जब चल रही होती हैं तो इस वजह से पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को काफी तकलीफें होती हैं। लिहाजा ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि नो व्हीकल जोन शहर में भी रहे। बिल्कुल, क्योंकि पंकज प्राथमिकता यही है कि जो श्रद्धालु काफी दूर से आ रहे हैं प्रयागराज स्नान के लिए, उनको असुविधा ना हो किसी भी प्रकार की। शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी बातचीत के लिए।